एक ऐसे इंसान की कहानी जो भारत की आज़ादी के सपने के लिए अपनी जान तक वारने के लिए तैयार था। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में एक जज्बा जाग उठता है। लेकिन 1945 में बोस के अचानक से गायब हो जाना एक ऐसी मिस्ट्री बन गया जो आज तक सुलझी नहीं है। क्या उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी या ये सब एक षड्यंत्र था? आइए हम इस राज की पर्दापोशी करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार में हुआ। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने विचारों से सबको प्रवृत्त कर दिया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस की पढ़ाई की, लेकिन उनका देश के लिए प्यार उन्हें वापस खींच लाया। 1921 में उन्होंने आईसीएस से रिजाइन करके देश की सेवा का रास्ता चुना। महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट अप्रोच से असहमत होते हुए बोस ने अपनी अलग रणनीति बनाई। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए हिंसा भी जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसे आज हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। 1942 में बोस ने जर्मनी छोड़कर जापान का सफर किया, जहां उन्होंने आईएनए का गठन किया। आईएनए का सपना था भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करवाना, और इसी वजह से बोस ने देश के हर कोने से नौजवानों को अपनी फौज में भर्ती किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा भारत के हर नौजवान के लिए एक प्रेरणा बन गया। आईएनए ने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। बर्मा और कोहिमा के मोर्चों पर उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक आईएनए को हार का सामना करना पड़ा और बोस को अपना आखिरी दाव लगाना पड़ा। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइपे से एक जापानीज प्लेन ने उड़ान भरी, जिसे बोस को जापान से मंचूरिया लेके जाना था। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश हो गया। कहा गया कि इस क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई, लेकिन क्या ये सच था? बोस के प्लेन क्रैश में मरने की खबर ने भारत में दुख और शोक की लहर दौड़ा दी। लेकिन इस प्लेन क्रैश के पीछे का सच क्या था? ये क्रैश इतनी आसानी से एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर का अंत कैसे बन सकता था? बोस के डिसअपीयरेंस के बारे में कई थ्योरीज और अफवाहें फैली। कुछ लोगों का कहना था कि बोस इस प्लेन क्रैश से जिंदा बच गए और रशिया चले गए, जहां उन्होंने स्टालिन के साथ मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ अपना मिशन जारी रखा। कुछ और लोगों का कहना था कि बोस इंडिया वापस आए और एक गुमनामी बाबा के रूप में अपनी पहचान छुपाकर जिंदा रहे। 1964 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक सन्यासी, जिसे गुमनामी बाबा कहते थे, उनकी मौत ने फिर से लोगों में ये अफवाहें फैला दी कि ये बोस ही थे। उनके पास से मिले डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स ने इस थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया, लेकिन सरकारी तौर पर कभी भी ये साबित नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में सरकार ने कई बार जांच करवाई। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने इस प्लेन क्रैश की तहकीकात की, लेकिन कुछ खास सबूत नहीं मिले। 1970 में खोसला कमीशन ने बोस की डेथ को प्लेन क्रैश से जोड़ा, लेकिन ये रिपोर्ट भी लोगों के दिल में शक को दूर नहीं कर सकी। 1999 में मुखर्जी कमीशन ने एक और बार बोस की मौत की केस की जांच की और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि बोस उस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, लेकिन ये रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई। ये सारी रिपोर्ट्स एक दूसरे से मिलती जुलती थीं, लेकिन सब कहते थे कि बोस की मौत हुई, लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज कभी सुलझ नहीं पाया। उनकी विरासत, उनका योगदान भारत की आजादी के अंडों में कभी भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी का नाम हमेशा देश की आजादी की लड़ाई में एक अमर योद्धा के रूप में याद रखा जाएगा। उनका जोश, उनका जज्बा और उनके देश के लिए आत्मसमर्पण हर भारतीय के लिए एक मिसाल बनकर रहेगा। आज भी बोस की डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री देश के हर नौजवान के मन में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या बोस वाकई इस दुनिया से चले गए या उनका मिशन आज भी छुपी हुई कहानी में जिंदा है? ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन उनकी लेगेसी हर दिल में जिंदा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस राज को शेयर करें। शायद हम कभी इस राज का खुलासा कर पाए।